दोस्तों, मैं प्रीतम एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। तो भारत की ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत आपको मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू का जो बता रहा हूँ, उसी के अंतर्गत आज भारत की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन मैं करवाऊँगा। तो इसके अंतर्गत जो आप यह भारत का मैप देख रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की तिथियां अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में किस किस तिथि को दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पे कॉर्नर में दिया हुआ है, ये लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के पास में ही 5 जून 1 जून यानी कि 1 से 5 जून के बीच में जो यह प्रवेश करती है, केरल के तट, जिसको हम तट बोलते हैं मालाबार तट, यहाँ प्रवेश करते हैं। इसी होकर के देख रहे हैं 1 जून कहाँ पर है, हैदराबाद, भुवनेश्वर, इस प्रकार से आप इस मैप के माध्यम से देख रहे हैं। 5 जून शिलोंग, इम्फाल, इस प्रकार 15 जुलाई यहाँ पर महाराष्ट्र सौराष्ट्र के एरिया में, 15 जून जो है ये महाराष्ट्र के एरिया में, 10 जून महाराष्ट्र या अहमदाबाद 15 जून है, ये 10 जून मुंबई में है। इस प्रकार से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का जो है पूरे भारत में प्रवेश इस प्रकार से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दो शाखाएं होती हैं, एक शाखाएं बंगाल की खाड़ी इस प्रकार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी शाखाएं जो यहाँ पर जो है गारो खासी जयंतियाँ के पहाड़ पर मेघालय में सर्वाधिक वर्षा करवाती हैं। एक शाखाएं जो ये अरब सागर की शाखाएं हैं, ये दोनों शाखाएं आकर के कहाँ पे मिलती है, ये पंजाब में मिलती है, दोनों शाखाएं पंजाब में मिलती है। तो चलिए इसका एमसीक्यू का पहला सेट का पहला क्वेश्चन हम डिस्कशन करवाने जा रहे हैं। प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ए में है हवाओं का मौसमी परिवर्तन, बी में है वर्ष भर लगातार वर्षा, सी में है पवनों की दिशा में परिवर्तन, डी में है ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो इसमें सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हवाओं का मौसमी परिवर्तन ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। महत्वपूर्ण विशेषता है कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु हमेशा ऐसी होती कि पवन की दिशा में परिवर्तन के कारण भारत की एक जलवायु की विशेषता, भारतीय जलवायु की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में दिया हुआ है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। अलबरूनी द्वारा नहीं किया गया था, अल मसूदी और अल अहमदी इबन खुर्दाद बह ये भी नहीं किया था। इसका सही उत्तर होगा अल मसूदी के द्वारा किया गया था। प्रश्न 3 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, कौन नहीं करता है। एल नीनो ये तो करता ही है, जेट स्ट्रीम ये भी करता है और तिब्बत का पठार, ये तीनों करता है। एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, लेकिन गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता। क्योंकि ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ये अटलांटिक महासागर की, उत्तरी अटलांटिक महासागर की ये गर्म जलधारा है जो प्रभावित करती है कहाँ पर, अमेरिका, कनाडा, इस एरिया में, मेक्सिको के एरिया में प्रभावित करती है, लेकिन ये भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 4 में दिया है अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों होता है। शिमला, देखिए शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है इसलिए ठंडा होता है, ये नहीं सटीक इसका आंसर है। शिमला में वायुदाब अधिक होता है, ये सटीक नहीं है। यह उच्च तुंगता पर है, अथवा शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है, ये भी नहीं। इसका सही उत्तर है कि यह उच्च तुंगता पर स्थित होने के कारण यहाँ पर अधिक ठंडा होता है। सही होगा उत्तर सी। प्रश्न 5 में निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में भी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं, एक शाखा मैंने बताया आपको अरब सागर की शाखा, तो अरब सागर की शाखा के से जो है आपको राजस्थान में वर्षा होती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में होती है। फिर जो है कर्नाटक में किस भी वर्षा होती है, ये दक्षिण पश्चिम की अरब सागर शाखा से। पंजाब में भी होती है लेकिन तमिलनाडु में नहीं होती। तमिलनाडु में वर्षा होती है कैसे है, ये लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 6 में तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह क्या है। पश्चिमी विक्षोभ, नहीं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है जनवरी के आसपास में, ठंडा मौसम में, फरवरी के आसपास में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस एरिया में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। ये अरब सागर से निकलती हुई यह जो है वर्षा करवाती है।
फिर दिया हुआ ऑप्शन बी में दक्षिण पश्चिम मानसून से शरदकालीन नहीं होती है। उत्तर पूर्वी मानसून जिसे लौटती हुई मानसून को परवर्ती मानसून भी बोलते हैं, इसके कारण जो है शरदकालीन शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 7 में दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो हमने आपको इससे पहले भारत के मैप के तहत जो आपको बताया था, जलवायु के विषय में जो चर्चा की थी उसमें बताया था कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो सबसे पहले जो कहाँ प्रवेश करती है, इस प्रकार से भारत का मैप है। इस प्रकार से एक मैप लेते हैं तो इस मैप में जो है यहाँ पर एक केरल का तट है, केरल का तट है। तो सर्वप्रथम जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले केरल में वर्षा करवाती है। इसकी दो शाखाएं, एक शाखा इधर से चली जाती है गारो खासी जयंतिया में, एक शाखा इस प्रकार से यहाँ पर वर्षा कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान के एरिया में वर्षा करवाती है। और फिर ये जो है इसी से के माध्यम से जो है बंगाल में, सिक्किम में, बिहार में, असम में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये दोनों जो पंजाब में आकर के टकरा जाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम, तो केरल में होगा। प्रश्न 8 में देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। अभी हमने आपको बताया कि जो इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में, और इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यानी कि पंजाब में दोनों से होती है वर्षा। तो खाड़ी की दोनों शाखाओं से वर्षा कहाँ होती है, पंजाब में। प्रश्न 9 में असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। मानसून से पहले जो वर्षा होती है, तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होती है, उसे नार्वेस्टर बोलते हैं इस क्षेत्र में, असम, बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में। प्रश्न 10 में है भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, कब वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है, जनवरी फरवरी में, जनवरी फरवरी या जून सितंबर या मार्च मई में या अक्टूबर नवंबर में। कब वर्षा होती है, अक्टूबर नवंबर में, यानी कि लौटती हुई मानसून जो है अक्टूबर नवंबर में वर्षा करवाती है कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु में स्थित है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न 11 का भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या। उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। ठंडा जनवरी फरवरी में या मार्च तक होती है, तो इसका पश्चिमी विक्षोभ है, इसी के कारण वर्षा होती है। ये कहाँ से, ये जो है आपको अरब सागर से निकलते हुए जो है आपको ईरान, इस एरिया में यूएई एरिया से बारिश होते हुए जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के अलावा जो है उस एरिया में बारिश होती है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, इस एरिया में भी पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है। प्रश्न 12 में भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है, किस क्षेत्र में होती है, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। ये भी सही है, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि पश्चिमी घाट में भी होती है, हिमालय में भी और मेघालय में भी होती है सर्वाधिक बारिश। तो प्रश्न 12 का उत्तर ए। प्रश्न 13 में दिया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है। बीकानेर, राजस्थान नहीं, चेरापूंजी, पहले था चेरापूंजी, वर्तमान में मासीराम। ये कहाँ पर है, मेघालय, मेघालय, मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ पहाड़। कैसा पहाड़ है, कीपाकार पहाड़, इस प्रकार से पहाड़ है, कीपाकार पहाड़ है, चारों तरफ से पहाड़ है, इसके कारण बारिश होती है, सर्वाधिक बारिश होती है, मासीराम। प्रश्न 14 में भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है। सर्वाधिक केरल में होता है, मध्य प्रदेश सबसे कम, इसमें नहीं दिया हुआ, सबसे कम राजस्थान में। ये गलत है, ये गलत है, मेघालय तथा राजस्थान भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम, सॉरी मेघालय, सबसे अधिक तो मेघालय में होती है, मेघालय में, और सबसे कम राजस्थान में। ऑप्शन बी सही होगा इसका। प्रश्न 15 मावसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र है, नहीं, गलत है। यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, नहीं। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, नहीं। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकार की होती है, जिसके कारण सर्वाधिक बारिश होती है। प्रश्न 16 में
दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? अल्प वर्षा का कारण नहीं, कर्क रेखा से निकटता नहीं, मरुस्थल से दूरता नहीं, समुद्र से दूरी मतलब जिस जगह का दूरी सर्वाधिक समुद्र से होगा वहाँ पर औसत वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होगा। ताप अंतर का मतलब हुआ ताप में अंतर, मैक्सिमम और मिनिमम को ही ताप अंतर बोलते हैं। जैसे आप केरल में देखिए या तमिलनाडु में देखिए, समुद्र के किनारे है, तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम 45 है तो मिनिमम आएगा 32। वहीं पर आपको दिल्ली में या राजस्थान में वहाँ पर क्या हो जाता है, जो डेजर्ट एरिया होता है, डेजर्ट एरिया का जो होता है औसत जो होता है तापांतर, ये जो है वार्षिक तापांतर या औसत तापांतर सर्वाधिक होता है। अब यहीं पर अगर हम राजस्थान या दिल्ली में हम करते हैं तो अगर मैक्सिमम 45 है तो मिनिमम आ जाएगा 22। इतना का अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये समुद्र से दूरी है। ये क्यों है? क्योंकि ये समुद्र से निकटता है, इसीलिए। प्रश्न 17 में भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? किस भाग में? पूर्व तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के मैदान में, अंडमान में, राजस्थान के मरुस्थल। अभी हमने बताया कि मरुस्थल क्षेत्र में जो होता है सर्वाधिक जो होता है और इस सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ताप में अंतर सर्वाधिक राजस्थान के मेघालय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। वही सबसे कम जो है दैनिक तापांतर जो है समुद्री एरिया में पाया जाता है। प्रश्न 18 में जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, शीतकालीन मानसून। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उसके बाद जो है आपको हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस सब एरिया में बारिश होती है। इसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न 19 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? कहाँ? बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। नहीं, सबसे कम जो है लेह में होता है। वर्ष में सबसे कम बारिश होती है लेह। प्रश्न 20 का है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं कम वर्षा नहीं, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा सही है। कम ताप एवं कम वर्षा नहीं। विषुवत रेखा में प्रवेश करेगा तो अधिक ताप रहेगा, अधिक वर्षा भी होगा। कम ताप अधिक वर्षा नहीं। इसका सही रीजन है ऑप्शन बी। इस प्रकार से सेट ए का 20 क्वेश्चन का मैंने आपको डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 2 के पास आपको लिए चलता हूँ। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है कि मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाली दिनों की निरंतरता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। यानी कि लगातार अगर आज 50 mm बारिश हुई तो कल भी 50, परसों भी 50, ऐसा नहीं होता। किसी दिन अधिक बारिश होती है, किसी दिन कम बारिश होती है। लेकिन और सारा जो रीजन है, मौसमी वर्षा होबे करती है, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा कभी भी हो जाती है। अब वर्षा का असमान वितरण, यहाँ पर 20 mm हुआ तो यहाँ 10 है, तो कहीं 50 है, तो कहीं 100 mm है, ऐसे करके बारिश होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न 2 में भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के निवासी उष्णकटिबंधीय से आए थे तो नहीं होगा। जनसंख्या का अधिक घनीकरण नहीं है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 3 में दिया हुआ है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है। नहीं, इसके निकट घने वन नहीं है, ये भी गलत है। यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है, गलत है। यह वृष्टि छाया में प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर कम बारिश होती है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है जैसे यहाँ पर पहाड़ है और ये पहाड़ की ऊंचाई कम है, यानी कि इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं 300 मीटर ऊंचाई है। और इस प्रकार से अगर ये हवाएं बहती हैं, मानसूनी हवाएं जब बहती हैं, अगर इसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं होता है तो तब तो ये चली गई इधर, यहाँ पे बारिश नहीं होगा, यहाँ पर भी बारिश नहीं होगा, यहाँ पर भी बारिश नहीं होगा। लेकिन वही अगर यहीं पर ऊंचा पहाड़ है, अगर ऊंचाई है इसकी 5000 मीटर, इसकी ऊंचाई है 5000 मीटर, इनकी
इसके आसपास में या 3000 मीटर है। तो होता क्या है, ये ऊंचा होने के कारण जो है मानसूनी पवनें जो है यहाँ पर बारिश कर देती है, लेकिन इसके पीछे का क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 4 में, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण क्या है? भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है। देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऊंची हिमालय जो है, उधर ऊंची हिमालय होने के कारण उत्तर से आने वाली, चीन से, तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाएं जो है उसके मार्ग में बाधा हो जाने के कारण भारत के तरफ प्रवेश नहीं करती, जिसके कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय जैसा हालात नहीं बन पाता है। प्रश्न 5 में, भारत में वर्षा का औसत कितना होता है? 98 या 128 या 138? सही उत्तर होगा 118 सेंटीमीटर। 6 में, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या? मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनीय वर्षा, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। मानसूनी जलवायु का मेन रीजन है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। प्रश्न 7 में है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन में वर्षा कैसे होती है? उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ये झंझावात नहीं, लौटती मानसून नहीं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं। सही उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न 8 में, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है किससे? बंगाल की खाड़ी मानसूनी से नहीं, अरब सागर नहीं, शीतकालीन है, लौटते हुए मानसून नहीं। इसका होगा पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न 9 में, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। 200 मिलीमीटर वर्षा जो है जम्मू कश्मीर में होती है। प्रश्न 10 में है, आम्र वर्षा है क्या है? आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा इसका है कि आमों की बौछार नहीं, आम का टपकना गलत है। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा होती है। इसीलिए इसको आम्र वर्षा बोलते हैं, क्योंकि इस महीना में अगर बारिश होती है तो आम के फसल में क्या होता है? फायदा होता है। प्रश्न 11 में, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का थोड़े ही महीनों में जोर होना। तो इसका सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। प्रश्न 12 में दिया हुआ है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कौन? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा का बालागिर। इसका सही होगा कच्छ से लेकर के पंजाब हरियाणा तक कम वर्षा होती है। प्रश्न 13 में दिया हुआ, नीचे स्थानों के युग्म दिए हैं, उनमें से कौन सा युग्म जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक है? तो इसमें क्या होगा? बंगलौर और चेन्नई, अजमेर एवं शिलोंग, मुंबई और विशाखापट्टनम, और नागपुर और कोलकाता। देखिए शिलोंग में सर्वाधिक होती है, अजमेर में कम होती है उसके अपेक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 14 में, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है, क्या प्रभावित होती है? दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और व्यापारिक हवाएं, पश्चिमी हवाएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रश्न 15 में, भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं? 1 अवस्थिति, उष्मीय विपर्यास, 3 में अवस्थित उपरीतन वायु परिसंचरण, 4 में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसका तीनों सही होगा, 1 2 3 सही है, इसका 1 2 3 4 सभी सही है। तो इसका उत्तर होगा बी।
प्रश्न 16 में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई, दिल्ली। दक्षिण पश्चिम मानसून से कोलकाता में होती है, मंगलौर में, दिल्ली में, लेकिन चेन्नई में न के बराबर होती है। प्रश्न 17 ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 18 में विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावसीराम में होने का कारण क्या है? पहाड़ियों का कीपाकार होना, ये सही है। वहाँ सदा निम्न दाब बना रहता, ये नहीं होगा। वहाँ सदा उच्च दाब नहीं। वहाँ काफ़ी सघन वनस्पतियाँ पाई जाती नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 19 में दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? 40% नहीं, 90 नहीं, 100 नहीं, 75% वर्षा होती है। प्रश्न 20 में चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं, उत्तर पूर्वी मानसून से, जिसे ही लौटती हुई मानसून बोलते हैं। सही है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से सेट 2 का मैंने आपको 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं सेट 3 में आपको ले चलता हूँ। सेट 3 का पहला प्रश्न है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर है? क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ दूरी पर गलत है। चेन्नई के आसपास रेत है, गलत है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, ये सही होगा। और चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता है जबकि कलकत्ता पड़ता है, ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? लौटती हुई मानसून जिसे बोलते हैं, ये चेन्नई में होती है। प्रश्न 3 में भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, समुद्र के निकटता, पश्चिमी घाट, हिमालय। प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण, समुद्र के निकटता के कारण, पश्चिमी घाट के कारण। इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट। सॉरी, ये गलती हो गया। इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण जो है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, उत्तर ए। प्रश्न 4 में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? मालाबार का पठार, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी पहाड़ियाँ या कोरोमंडल? ये कोरोमंडल में वर्षा सर्वाधिक होती है लौटती मानसून से। यानी कि जब मानसून का आगमन होता है 1 जून से केरल के तट पर, वहाँ से पूरे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक वर्षा होती है। अक्टूबर के बाद से ये वापस आने लगती है, जिसके कारण इसे लौटती हुई मानसून बोलते हैं। और अक्टूबर नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाती है। प्रश्न 5 में अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर गर्मी का भारत में गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान, बहुत कम वेग वाली हवाएं, गर्म और शुष्क मौसम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उच्च सांद्रता और उच्च आर्द्रता के साथ संबंध, उच्च तापमान। प्रश्न 6 में भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? सभी को पता है लौटती हुई मानसून से जाड़े के मौसम में कहाँ वर्षा होती है? ये तमिलनाडु में वर्षा होती है। प्रश्न 7 में भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी समुद्री तट पर किससे होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो है किस मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। प्रश्न 8 में निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ती मानसून का अधिक प्रभाव, यानी कि लौटती हुई मानसून सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु। उड़ीसा नहीं होगा, पश्चिम बंगाल नहीं, पंजाब नहीं, तमिलनाडु सही उसका उत्तर होगा। प्रश्न 9 में मानसून किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न 10 में भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कौन सी? उत्तर पूर्वी मानसून से नहीं, वापसी होती मानसून से नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून से 75% वर्षा होती है। प्रश्न 11 में उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? उत्तर पूर्वी असम है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा। उत्तर पूर्वी लौटती हुई मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में।
कोरोमंडल तट पर। प्रश्न 20 का और इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है। मुंबई है, दिल्ली है, लेह है और बेंगलुरु है। तो लेह सर्वाधिक सूखा स्थान है, सबसे कम वर्षा लेह में होती है। सही उत्तर होगा इसका सी। इस प्रकार से मैंने आपको इस सेट का 3 सेट, इसमें जो 3 सेट था 1 2 3, तीनों सेट का मैंने आपको डिस्कशन करवा दिया हूँ। भारत की जलवायु से संबंधित है, भारत की जलवायु से संबंधित प्रश्नों का मैंने डिस्कशन करवाया। मेरा यह प्रयास कैसा लगा कृपया आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।